नमस्कार, मैं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं द सोशल ट्रुथ। अभी जो शिव कुमार तिवारी जी की गोरखपुर के जो रहने वाले थे, उनकी हत्या हुई है। पुलिस के हिसाब से वो एक रंजिशन हत्या थी, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर भी सवाल उठा रही हैं कि ये एक जाति यानी ब्राह्मण की हत्या हुई है और इसको भी एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये सही है? देखिए, इस प्रकरण की समीक्षा आप करेंगे तो जो बातें निकल के आई हैं कि ये बात सही है कि शिव कुमार तिवारी की चौधरी परिवार से पुरानी रंजिश थी। तो ये रंजिश 2024 से ही चल रही थी। उनके किसी परिवार के किसी सदस्य की हत्या हुई थी जिसमें शिव कुमार तिवारी का नाम आया था। अब उन लोगों ने मिलकर के इनकी हत्या की। हम ये भी नहीं कह सकते कि शिव कुमार तिवारी उस हत्या में शामिल थे कि नहीं थे, वो अलग का विषय है। लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल निश्चित तौर पर उठता है। जब कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में लेता है तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो जिम्मेदार है इसकी, उससे सवाल किए जाएंगे। लेकिन जो भी दल, जो भी लोग जातीय समीकरण को देख करके टिप्पणी कर रहे हैं, और कई लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश ब्राह्मण हत्या प्रदेश बन गया है, तो ये बहुत ही खोखली और निराधार बात है। किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं? किसी परिवार से पुरानी रंजिश के चलते अगर वहाँ अपराध होता है, मारपीट हो जाए, हत्या हो जाए, तो उसमें शासन की क्या भूमिका है? वो आप शासन से जरूर कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था संभालने में आप लापरवाही कर रहे हैं या आपसे चूक हुई है, लेकिन ये कहना कि सरकार उस हत्या को प्रमोट करने की दृष्टि से कोई नीति बना रही है, काम कर रही है, तो गलत है। क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, तो बहुत से जो दल, इन दलों में बैठे हुए ब्राह्मणों के तथाकथित हितैषी, उनके ठेकेदार जो बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा की या सत्ता पक्ष की नीतियों के चलते ऐसा कुछ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक सवर्ण, खासकर ब्राह्मण, नेपथ्य में चला गया था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी तमाम मसले ऐसे लेकर हुए उनके सामने आए, लेकिन एकाएक सवर्ण, खास करके ब्राह्मण, एकदम से राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। क्या लगता है, ऐसा क्यों है? असल में किसी की पूछ तब होती है जब उससे कोई उद्देश्य सिद्ध होना होता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। जब चुनाव आवत है, भात मांगो तो पुलाव आवत है, स्थिति वही बन रही है। अब चूंकि ब्राह्मण हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका में रहे हैं, कोई भी दल इस बात को इनकार नहीं कर सकता है। तो इस हत्या में जातीय समीकरण को देख करके उस जाति की जनभावना का दोहन करने के लिए टिप्पणी की जा रही है। और अगर ये वास्तव में ब्राह्मण के हितैषी हैं, सामान्य वर्ग के हितैषी हैं, तो जरा मेरा जवाब दें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी नीति है जो सपा, बसपा या अन्य दलों में है जिसके चलते ब्राह्मणों का उद्धार होना हो? वहाँ की तो सारी नीतियाँ जातिगत आधार पर हैं। कोई कह रहा है तिलक तराजू इनको और तलवार इनको मारे जूते चार, कोई जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, कोई परिवारवाद के नाम पर, समाजवाद के नाम पर परिवारवादी और जातिवादी राजनीति कर रहा है। वहाँ आप ब्राह्मण और सामान्य वर्ग की सुरक्षा पा रहे हैं। हम तो सत्ता पक्ष से ही नाराज हैं, क्योंकि आप भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपका मतलब ये मानना है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2027, ये फिर जाति के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव यहाँ जाति पर ही लड़ा जा रहा है। अभी देश में लोकतंत्र है ही नहीं। देश में लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र तो अभी स्थापित होना है। जहाँ जनता मूर्ख होगी वहाँ लोकतंत्र कहाँ होगा? जब जनता मूर्ख होगी तो आपको क्या लगता है चुनाव होंगे? जब ज्यादातर लोग मूर्ख होंगे तो उनकी मतगणना कर लीजिए। तो मूर्खों की गणना आपने कर ली, और मूर्खों की गणना से जो सरकार बनेगी वो क्या करेगी? मूर्खतापूर्ण कार्य करेगी। इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ शिक्षा कहाँ है? यहाँ तो साक्षरता की दर आपने बढ़ा दी है। शिक्षित कौन है? हर किसी ने एक चश्मा लगा रखा है, मेरी जात अच्छी है, दूसरे की जात को गाली दे रहा है, मैं ईमानदार, बाकी सब बेईमान। ये बहुत बड़ा मैटर। तो किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए नेता हमारे आपके बीच से निकल के आ रहा है, मंगल ग्रह से नहीं आ रहा है। जैसा जनता का चरित्र होगा वैसा ही सत्ता का चरित्र होगा। बिल्कुल सही। और समाज में बुद्धिजीवी वर्ग, विद्वान लोग और प्रतिभाशाली लोग हमेशा से अल्पमत होते हैं और मूर्खों की संख्या ज्यादा होती है। तब जरा वोटिंग आप कराएंगे तो कौन जीतेगा? मूर्खों का शासन आएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, वही चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे बागड़ बिल्ले नेताओं से सावधान रहिएगा। ये सजातीय बन करके आपसे वोट और समर्थन लेने आएंगे, तमाम कहानियां गढ़ेंगे आपका वोट लेने के लिए, और फिर से आपको छलने का प्रयास करेंगे हर तरीके से। और चुनाव फिर से 2 चरणों में होंगे। पहले ये आपके चरणों में होंगे और जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो आप इनके चरणों में होंगे, और यही स्थिति पनपेगी। अगर सुधार चाहिए तो सजग और सचेष्ट नागरिक की तरह राष्ट्रहित में, समाज हित में मतदान कीजिएगा, मत विक्रय मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।